वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत से डेरिवेशन किए हैं, पतले लेंस में अपवर्तन, फॉर्मूलेस कंप्लीट किए हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल सेशन है, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि हमारे जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके डाउट्स क्लियर हों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, देखिए आप क्या कह रहे हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर 1.55 अपवर्तनांक के कांच से एक उपयोत्तल लेंस बनता है जिसके तल की त्रिज्या समान है, जिसके तल की त्रिज्या क्या हो, समान। परिलेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो आवश्यकता वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द डबल कन्वेक्स लेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्राफ 1.5 the focal length of para-axial ray 25 and calculate the value of radius of curvature। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको ये क्वेश्चन देखकर ये नहीं लग रहा कि सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो वहाँ इंग्लिश भी दिया जाता है आपके एग्जाम के अंदर, बाइलैंग्वेज भी दिया जाता है। अब लिखा है कि डबल कन्वेक्स, क्या लिखा है, डबल कन्वेक्स लेंस, यानी ये क्या कह रहा है, दो पतले लेंसों में अपवर्तन, दो पतले लेंसों में फोकल दूरी को कह रहा है। तो यहाँ पर उपयोत्तल लेंस लिखा है, तो उपयोत्तल का मतलब होगा उत्तल लेंसों से बनकर मिले जो लेंसेज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना अत्यंत आवश्यकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले की सहायता से हमें पतले लेंस में अपवर्तन, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, म्यू की वैल्यू दी गई है 1.55 और एफ दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और हमें R1 व R2 दूरी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आपने, पतले लेंस में अपवर्तन, पतले लेंस में संबंध क्या होता है पतले लेंस में अपवर्तन का, 1/f म्यू माइनस 1/R1 माइनस का 1/R2। 1/R1 माइनस का 1/R2। अब देखिए वो कहना चाहता है कि एक लेंस है जिसकी वक्रता जिसके तल की वक्रता त्रिज्या समान है, जिसके तल की वक्रता त्रिज्या समान है, इक्वल्ड है, दोनों बराबर हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पर R1 का मान R है, R2 का मान R है। R1 का मान R है, R2 का मान R है। अब देखिए जब भी न्यूमेरिकल करें, नोट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी ये बात याद रखनी है आपने। साइन सिग्निफिकेंस यानी साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी को आपने ध्यान में रखना है। चिन्ह परिपाटी का मतलब हमने साइन सिग्निफिकेंस देखने हैं, म्यू हमारा पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा, परंतु R1 देखिए आप, R1 पॉजिटिव होगा और R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उपयोत्तल लेंस है। हमने उपयोत्तल लेंस के लिए वो कह रहे हैं कि आवश्यकता की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक उपयोत्तल लेंस बनता है, तो उपयोत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस हो तो R1 क्या होगा, पॉजिटिव वाला सिरा होगा। आपको डायग्राम से देखिए, इस तरीके से हमारे पास ये लेंसेज हैं, ये R1 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये R2 होगा। तो ये हमारा नेगेटिव पार्ट होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो बड़े ही आराम से करना है। ये आपको न्यूमेरिकल 3 मार्क्स को दिला सकता है। आपके एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का पूछा जाए तो आपको 3 मार्क्स दिला सकता है। कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का डेरिवेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी पूछ ले जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने, 1/f 25, म्यू कितना है 1.55 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/R माइनस का माइनस 1/R, तो क्या आएगा 25 0.55 1/R। अब यहाँ पॉजिटिव होगा 1/R प्लस 1/R। तो क्या बनेगा 2/R, यहाँ हो जाएगा 2/R, 25 0.255 2/R, और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वक्रता त्रिज्या कैलकुलेट करनी है। तो R एक साइड ले लीजिए आप, बाकी की वैल्यू आपने एक साइड लेनी है। R को एक साइड ले लीजिए, बाकी की वैल्यू आपने एक साइड लेनी है।
ओके, तो यहाँ से क्या होगा 110 1.0 इंटू 25 अब आर 1.0 25 आर, तो इसका आंसर आएगा 1.75 ओके 1.75 सॉरी 27.75 आएगा 27.75 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 27.5 सेंटीमीटर। तो मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपन क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को पढ़ा कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। फॉर्मूला पतले लेंसों में बर्तन, क्योंकि हमारे पास दो लेंसेज हैं, वो कह रहा है कि दोनों की दूरियां, वक्रता तल की दूरियां क्या है, समान है। ओके, परी लेंस लिखा है जैसे आपने, परी लेंस का मतलब पैरा एक्सल रे, पैरा एक्सल यानी दो लेंसेज के मध्य दूरी है, तो पतले लेंस में अपवर्तन हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए प्लीज आप, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप, कह रहा है किसी कांच के उभयोतल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ओके, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेम एग्जांपल लास्ट वाला जो अभी किया हमने, वहाँ हमारे पास वक्रता त्रिज्या नहीं दे रखी थी। ओके, तो हमने एक वक्रता त्रिज्या कैलकुलेट की थी। यहाँ पर हमारे पास वक्रता त्रिज्या दी गई है, फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो बड़े ही आराम से आपने करना है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर डबल कन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस क्रमशः 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। ओके, तो सबसे पहले म्यू दे रखा है 1.5, एफ हमें कैलकुलेट करना है। ओके, और R1 क्या है, R2 क्या है, R1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर और R2 क्या है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो पतले लेंस में अपवर्तन का फोकस दूरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। ओके, अब मैंने आपको कहा था कि साइन सिग्निफिकेंस रखकर हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है R1 R2। R1 क्या होगा नेगेटिव, तो -20 और यहाँ पर +30 और 1/f हमें कैलकुलेट करना है। ओके, म्यू ऑलवेज पॉजिटिव आए, तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, 1/f म्यू कितना है 1.5 - 1/20। ओके, 1/20 हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 20 पॉजिटिव आएगा क्योंकि R पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा, थोड़ा चेंज कर लेना आप। यहाँ 30 क्या आएगा 0.5, अब यहाँ पर 20 + 30 क्या आएगा 0.5, 20 × 30 + 20। ओके, तो 0.5 × 50 और 3 दूनी 6, 600। ओके, तो ये 0 ऊपर गई, यहाँ से ये कैंसिल 25/16 600 कैंसिल करेंगे 1/24, तो 1/f कितना आ गया 1/24। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, यहाँ पर हमें f कैलकुलेट करना था, तो f आया 24 पॉजिटिव सेंटीमीटर। ओके, तो बड़ा ही इजी है, मुश्किल नहीं है। हमने सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। ओके, और मेन बात नोट के अंदर लगा लीजिए आप कि साइन सिग्निफिकेंस के बिना आपने वैल्यू पुट नहीं करनी है। यदि आपने साइन सिग्निफिकेंस की बिना वैल्यू को पुट किया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। ओके, तो ये रिस्क है, आपने क्या करना है, साइन सिग्निफिकेंस को माइंड में लेकर चलना है। जब भी आप ऑप्टिक्स करो, ऑप्टिक्स का फंडा यही है, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें, डेरिवेशन करें, साइन सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण है। साइन सिग्निफिकेंस की एक वीडियो मैं स्पेशल लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि अलग अलग लेंसों और अलग अलग दर्पण के हमारे पास कौन कौन से साइन सिग्निफिकेंस आते हैं। आप हमारे रीड के जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। ओके, तो ये साइन सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्लीज़ आप,
देखिए बड़ा चिल्लर एग्जाम्पल है, पर इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एग्जाम्पल की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं, द फाइंड द प्लानो कन्वेक्स लेंस द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस बीइंग 30 सेंटीमीटर एंड म्यू इज ए 1.6। बहुत इजी लैंग्वेज दे रखी है, परंतु इस लैंग्वेज को अपन को समझना होगा। एक पतले समतोल लेंस, कौन सा लेंस, समतोतल लेंस, ओके समतोल लेंस कह सकते हैं इसे, कि उभय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और पदार्थ का अपवर्तनांक हमें दिया गया है। ओके तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला वही जो अभी हमने लिखा, म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/-1/r2। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समतोतल लेंस और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है r1 30 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। ओके और म्यू दे रखा 1.6, क्या चाहिए r2, और उसने एक वर्ड दिया है प्लानो कन्वेंस। ओके कन्वेक्स लेंस है, समतोतल लेंस जो मैंने बनाया था जिसके एक साइड इस तरीके का होता है, आपको डेरिवेशन करवाया था, वहाँ लिखा था r1 क्या होगा r और यहाँ r2 क्या होती है इन्फिनिटी। ओके तो ये बड़ा याद रखना है आपने, इस तरीके का एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस तरीके का एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्या होगा 1/f क्या है 1.6 माइनस 1/r1, यहाँ r1 की जगह कितना आएगा, r1 दे रखा हमें 30 और यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी। ओके तो यहाँ 0.6 30, ओके तो यहाँ 3 दूनी C, यहाँ 100 0.5, ओके तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1.50 1/f, f बराबर 50 सेंटीमीटर। तो बड़ा इजी एग्जाम्पल है, परंतु इस एग्जाम्पल की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। जब तक हमारे पास r2 की वैल्यू नहीं आएगी हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकेंगे। ओके तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, बैठ जाता है कि अब क्या होगा, हमें r2 दी नहीं गई है, r2 कहाँ से आएगी, r2 आएगी आपके इस लैंग्वेज से। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। यदि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लिया तो आपका 50% का न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाता है। ओके तो बेसिक पार्ट है, आज हमने 3 न्यूमेरिकल किए हैं, तीनों को आपने बड़े ही अच्छे तरीके से आपने करना है, तीनों ही एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट हैं इसलिए करवाए गए हैं। ओके तो आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। हम बहुत से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, सेकंड ईयर की क्लासेस लगातार चलती रहेगी आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सभी बच्चों को पहुंचाता रहूँगा। और आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग रहा तो हम एक नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ। यदि आप विद्यार्थियों का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा तो जल्द ही शुरुआत करूँगा। ओके जिससे इस लॉकडाउन के समय के अंदर आप सारे के सारे विद्यार्थी लाभ उठा सकें। ओके हमारा ध्येय विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे। ओके तो इसी के साथ आज के लेक्चर को विराम देता हूँ। ओके गुड नाइट, धन्यवाद।